बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, डुबॉक कंपनी पर हुई छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 दिन पहले हुई ईडी की कार्रवाई में जो कुछ बरामद हुआ उसने सबको चौंका दिया है। 78 लाख रुपए नगद और 4 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। इसमें रॉल्स रॉयल और लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियां शामिल है। जिस छापेमारी जहां पर हुई वैशाली नगर, लोहिया कॉलोनी, इसके अलावा टोंक, कोटा और भी कई ठिकाने जिस पर ये छापेमारी हुई और मुकेश मनवीर के ठिकानों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, जिन्हें सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुकेश पर 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का भी आरोप है और ईडी जांच में ये सामने आया है कि डुबॉक कंपनी ने फर्जी फॉर्म और निदेशक बनाकर कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराया था और उसके बाद 6 महीने में शेयर के दाम 8 रुपए से 153 रुपए तक पहुंचा दिया। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आरोपी ने इस काली कमाई को रियल एस्टेट, होटल, रिजॉर्ट, वेंडिंग, बैंक्वेट हॉल और बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में निवेश किया। टोंक रोड चाकसू में एक बड़ी हाउसिंग स्कीम भी प्लान की गई थी। आरोपी मुकेश महावर 2019 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है। उस चुनाव में प्रचार के लिए अभिनेत्री राखी सावंत भी पहुंची थी, लेकिन मुकेश को सिर्फ 4,900 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक चावला जुड़ रहे हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे डुबॉक कंपनी को लेकर जो जांच पड़ताल हुई थी, अब उसमें क्या अपडेट सामने आए हैं, क्या कुछ ईडी के हाथ लगे हैं? देखिए, बिल्कुल ईडी की टीम पिछले 3-4 दिन से आरोपी मुकेश मनवीर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही थी और उसके वैशाली, टोंक, अजमेर और अन्य ठिकानों पर जब ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी, मौके से 4 लग्जरी गाड़ी जिसमें लैंड रोवर और इसके अलावा मर्सिडीज बेंज और कई सारी 4 ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ जो है मिली है और इन गाड़ियों की कीमत जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 68 लाख रुपये जो नकद है वो भी ईडी की टीम ने यहाँ पर बरामद किए हैं। पहले इनकी डुबॉक जो कंपनी है उसका शेयर 8 रुपये का था, लेकिन इन्होंने फर्जी अनियमितता करी, फर्जी डायरेक्टर बनाए और शेयर जो है मार्केट में लॉन्च करे और बहुत कम समय में इन्होंने अपने शेयर जो है वो 153 रुपये दिखा दिया। तो इस तरह से इन्होंने शेयर मार्केट और कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी, लोगों से भी पैसा लिया। तो इसकी ईडी को लगातार सूचना मिलती, मनी लॉन्ड्रिंग का भी पूरा मामला है। अब ईडी की टीम पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और आरोपी से लग्जरी कारें बरामद की है। जो पैसे इसने जो है अनियमितताओं में कमाए थे उससे ये रियल एस्टेट, इसके अलावा रिसोर्ट और प्रॉपर्टी में लगातार इन्वेस्ट कर रहा था और अपने भविष्य को आगे की तरफ सिक्योर कर रहा था। पता चला है कि कुछ रिसोर्ट, कुछ होटल बनाने की भी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ईडी की टीम ने इसको पकड़ लिया। इसके साथ ही आरोपी जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ रखने का शौकीन है। आप देखेंगे कि लैंड रोवर और इसके अलावा मर्सिडीज बेंज और अन्य जो 2 और है वो भी लग्जरी है और पूरी तरह से उनकी कीमत 30-40 लाख से अधिक जो है वो बताई जा रही है, यानी कि 4 गाड़ियों की कीमत ही 100 करोड़ प्लस जो है यहाँ पर बताई जा रही है। अब आरोपी से संपर्क में कौन कौन था, आरोपियों के पैसे ठिकाने लगाने के लिए और कौन लोग इन्वॉल्व थे, इन तमाम एंगल पर जो ईडी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और ये भी अभी तक की जो जांच है सामने आया कि आरोपी जो मुकेश मनवीर है वो राजनीति में सक्रिय था, मुंबई से शिवसेना से जुड़ा था। उसके बाद 2019 में टोंक से यहाँ पर चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा का 2019 में, लेकिन आरोपी की जमानत जब्त हो गई थी और राखी सावंत को बुलाया था। करोड़ों रुपए चुनाव में फूंक दिए थे क्योंकि अनियमितताओं में करोड़ों रुपए कमाए थे, चुनाव में फूंकने में इसको कोई हेजिटेशन नहीं थी। यानी कि दीपक, अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है और जो पूछताछ हुई है उसमें ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं पूछताछ के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।